बिहार सरकार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान कहा कि डबल इंजन की सरकार बिहार को बर्बाद करने में लगी हुई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में रोजगार सृजन के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है और अगर उनकी सरकार बनती है तो नौकरी और रोजगार देने के साथ साथ माय बहन योजना के तहत महिलाओं को भरपूर लाभ पहुंचाया जाएगा। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार काफ़ी थके हुए मुख्यमंत्री हैं, उन्हें पद से त्याग पत्र देकर विश्राम करने चले जाना चाहिए। नीतीश यादव ने कहा कि बिहार में सामाजिक सद्भावना को बनाए रखने के लिए उनकी पार्टी हमेशा से काम करती रही है और किसी भी कीमत पर इस मसले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पूर्णिया के पत्रकार भाइयों का स्वागत है, आप लोगों का धन्यवाद है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग आए हैं और सबसे पहले आप सब लोगों को बिहार दिवस की शुभकामनाएं और आप लोगों को बधाई देते हैं और आप लोगों के ज़रिए पूरे बिहार के लोगों को भी शुभकामनाएं और बधाई अपने तरफ से, अपने पिता और अपने पार्टी की तरफ से सभी 14 करोड़ बिहारियों को बिहार दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, आज पूर्णिया आना हुआ है और काफ़ी दिनों से लोगों का कहना था कि पूर्णिया में भी जो है इफ्तार पार्टी का जो है आयोजन जो है किया जाए, तो पूरे पूर्णिया प्रमंडल का जो है पार्टी द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है और इसी सिलसिले में हम सब लोग जो है पूर्णिया पहुँचे हैं और आप सब लोगों को बता दें कि पिछले बार भी कार्यकर्ता सदर्शन ससंवाद कार्यक्रम में हम लोग जब पहुँचे थे तो पार्टी के वर्करों से भी हम लोगों की बात हुई थी, सभी लोगों से चर्चा भी हुई थी कि पार्टी का संगठन को और कैसे मजबूत करें। हम लोगों की कोशिश है कि ख़ास तौर पे जो पूर्णिया प्रमंडल है यहाँ और पार्टी को हम लोग कैसे मजबूत करें, प्रेजेंस जो है वो कैसे रहे और यहाँ कार्यक्रम लगने से यहाँ के लोगों से, पार्टी के लोगों से मुलाकात होने का अवसर मिलता रहता है। पूर्णिया क्योंकि एकदम बॉर्डर का एरिया है तो काफ़ी दूर रहता है, इतना उपस्थिति नहीं हो पाती है, लेकिन हम लोगों का पूरा प्रयास है कि पूर्णिया प्रमंडल पर हम लोग विशेष तौर पे जो है पार्टी जो है ध्यान देने का काम करें। और आप सब लोगों को पता है पिछले बार जब हम आए थे तो कई योजनाओं का हमने घोषणा भी किया था। माई बहन मान योजना का हमने घोषणा किया था, 200 यूनिट फ्री बिजली का घोषणा किया था, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों का विधवा पेंशन 400 से बढ़ा के 1500 करने का किया गया था। गैस सिलेंडर को जो है 500 रुपये और साथ ही साथ आप देखिएगा डोमिसाइल नीति को भी हम लोगों ने युवा चौपाल लगा करके ऐलान किया कि हम लोग डोमिसाइल नीति को इस बार जो है सरकार बनती है तो मजबूती से हम लोग इसको लागू करेंगे और जो छात्र युवा जो है जो फॉर्म भरते हैं, जो पैसा लगता है उसको भी माफ़ किया जाएगा और आने जाने का परीक्षा केंद्र से घर तक का किराया भी माफ़ किया जाएगा, सरकार जो है वो व्यय करेगी। और साथ ही साथ हम लोगों ने पासी समाज के लिए लोगों का मांग था कि जो शराबबंदी है उससे कानून से इसको बाहर किया जाए, तारीख को लेकर उस तारीख को भी हम लोग जो है शराबबंदी कानून से हम लोग बाहर करने का काम करें। पिछले बार हम यहाँ आए थे तो हमने बोला था कि सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी हम लोग जो है गठन करवाएंगे ताकि विशेष तौर पे यहाँ विकास में तेज़ी हो, ज़मीनी स्तर पे काम हो, क्योंकि ये इलाका जो है गरीब इलाका है और सबसे ज़्यादा पलायन अगर आप देखें तो इस प्रमंडल से, पूर्णिया प्रमंडल से अधिक है। लोगों को रोज़गार नहीं है। आप देखिएगा कि अभी मक्का का अनुसंधान केंद्र जो है बीज का उत्पादन को लेकर के जो बेगूसराय में था केंद्र सब, क्योंकि ये इलाकों में आप जानते हैं मक्के की अच्छी पैदावार होती है
तो केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार इसको कर्नाटका भेज देती। दिसंबर का चिट्ठी है जो हमने ट्वीट और आवाज़ उठाई। अब हमारे बोलने के बाद, मुद्दे को उठाने के बाद, कल ही हमने देखा कि आनन फानन में शिवराज चौहान जी जो है वो कहे कि बिहार में रहेगा। यानी इनकी मंशा ठीक नहीं है। ये आवश्यकता क्यों पड़ी कहने की? यानी आपके मन में बिहारियों से इतना नफरत क्यों है? एनडीए के लोगों को एक तो आपने कुछ बिहार में कुछ नया कारखाना दिया नहीं, जो कुछ है भी बिहार में उसको भी आप जो है बाहर ले जाना चाहते हैं। तो ये पूरी तरीके से डबल इंजन की सरकार जो है बिहार को जो है बर्बाद कर रही है। आप देखिएगा 20 साल से यहाँ मुख्यमंत्री हैं, 11 साल से प्रधानमंत्री, केंद्र में उनकी सरकार है, फिर भी इस इलाकों में पूर्णिया प्रमंडल के लिए विशेष तौर पे जो है कुछ नहीं किया गया। गरीबी, महंगाई, पलायन, बेरोजगारी, अच्छा शिक्षा व्यवस्था नहीं, चिकित्सा का व्यवस्था नहीं, लोग परेशान हैं। जिस तेज़ी के हिसाब से हमको लगता है कि अगर इन इलाकों में अगर हम विशेष तौर पर अगर ध्यान दें तो बिहार से काफ़ी हद तक जो है गरीबी मिटाई जा सकती है। अब तो हम लोगों के पास आंकड़ा है, जो अभी बिहार का जो बजट पेश हुआ, जो जाति आधारित गणना कराया गया, वो केवल जातियों के बारे में ही डेटा नहीं मिला है। कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग पलायन करते हैं, कौन लोग है जो कचरा साफ करता है, नाला साफ करता है, कौन लोग जो है भूमिहीन है, कौन लोग जो है गरीब है। 92 लाख परिवार जो है जिसका आय 6,000 से कम है, वो गरीबी रेखा के अंदर है। जो बजट बना, हमको उम्मीद थी इस बजट से कि उसके अनुरूप उस डेटा का इस्तेमाल, क्योंकि डेटा तो करा दिया गया, जब तक आपके पास सही इंफॉर्मेशन जब आ गया तो उसके अनुरूप ही आपको जो है बजट बनाना चाहिए। तो इस बजट में कुछ भी जो है नहीं है। उसके आधार पे गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, कारखाने, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स रिलेटेड, शिक्षा, हेल्थ को लेकर के कोई ऐसी पहल नहीं की गई और ना ही जाति आधारित गणना का रिपोर्ट के अनुसार बजट को बनाया गया। तो क्या फ़ायदा है इसका? तो जो गरीब है, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसमें तो हर जात के लोग गरीब निकले, इवन अपर कास्ट हो उसमें भी लोग जो है गरीबी निकले। तो हमको तो जात पात नहीं, जो गरीब है उसके लिए हम लोगों को नई योजना हम लोगों को लाने का काम करना चाहिए था, उनको आर्थिक न्याय दिलाने का काम करना चाहिए था। तो ये सरकार ने तो किया नहीं। तो कहीं ना कहीं से हमको लगता है कि जो स्थिति भी जो आजकल सरकार की चल रही है, हमने कई बार बोला, सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री थका हारा और बिहार के लोग कर रहे हैं मारा मारा। ये जो है सच्चाई है एनडीए की 20 साल की सरकार। तो आज हम लोग पूर्णिया आए हैं, कल हम लोग दरभंगा जाने में थे, माँ अहिल्या का हम लोगों ने दर्शन भी किया और हम लोगों ने इफ्तार पाक महीना। तो हम लोगों की तो संस्कृति और विचारधारा ही यही है कि गंगा जमुना तहजीब को मानने वाले लोग हैं और यही हमारे देश की भी खूबसूरती जो भाईचारा है। तो हम लोग सब लोग यहाँ आए हैं और कोई सवाल अगर आप लोगों का होगा। जैसे कि आज चेन्नई में आज जेएसी की बैठक हुई परिसीमन को लेकर के, आपकी पार्टी ने शिरकत नहीं किया। इस मुद्दे को लेकर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? उस पार्टी को शिरकत हमको नहीं करना था, वो लिमिटेड स्टेट्स थे, मैं पूरी जिम्मेवारी से बता रहा हूँ, तो हम लोगों का नहीं था हिस्सेदारी उसमें। सिर्फ केरला, पंजाब, वो ऐसे थे, नवीन पटनायक के पास।
और कुछ पंजाब के बठिंडा में बिहारी छात्रों के साथ मारपीट हुई है। यूनिवर्सिटी में घुस के वहाँ का सभी लोगों ने मारपीट में 19 से ज़्यादा छात्र नहीं, यहाँ अगर ऐसी बात है तो राज्य सरकार को वहाँ की राज्य सरकार से बात करके कार्रवाई की मांग करनी चाहिए और जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाना चाहिए। संजय जायसवाल का एक बयान आया है तेजस्वी यादव को लेकर। उनका कहना है कि उनसे आयोग कोई भी नहीं है राजनीति में। हाँ तो ठीक है, खुश रहे। इससे खुशी की बात उनके लिए क्या हो सकती है, तो ये भी बोलने की ज़रूरत क्या है। एक सवाल है कि नीतीश कुमार जी कह रहे हैं नशा बंद है, जेल के अंदर में सभी तरह का नशा मिल रहा है। जब हम लोग बोलते थे तो जेलर बोला है कि अगर जेल के अंदर में रहना है तो मुंह बंद करके रखो, अगर जेल से बाहर निकलना है तो सरकार बदल दी है। हर एक तरह का नशा मिल रहा है। सर, कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष का चेंजिंग हुआ है, क्या इसमें दोनों के गठबंधन कुछ असर पड़ने वाला है? देखिए, उनकी अपनी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, उनका अपना निर्णय होता है। हमारी अपनी पार्टी है, हमारा अपना निर्णय होता है। तो इसमें हमारे पार्टी में तो वो टिप्पा टिप्पणी नहीं करते, तो हम उनकी पार्टी में क्यों टिप्पणी? सर, इसी साल विधानसभा चुनाव है, सीमांचल में पहली बार इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है राजद पार्टी के द्वारा। क्या रहेगा कि सीमांचल में इस बार राजद अपनी दमखम दिखाएंगे? नहीं, क्यों नहीं, पूरे बिहार में हम सब लोग जो है मजबूती के साथ जो सांप्रदायिक शक्तियाँ हैं, जो बिहार को 20 साल तक जो है जिन्होंने बर्बाद करने का काम किया है, उनसे हम लोगों का मुकाबला होगा। और इस बार बिहार की जनता मन बनाई है कि पिछले बार तो बहुत थोड़े से मार्जिन, मात्र 12,000 का ही दोनों गठबंधन में डिफरेंस रहा। इस बार सीमांचल के लोग जो है उसको भी पूरा करके महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की बहुमत की सरकार बनाएंगे। नीतीश जी जब आपके साथ थे तो महिलाओं के अपमान की कई टिप्पणियां की थी। आज राष्ट्रगान को लेकर आप लोग हायतोबा मचा रहे हैं, उस समय आप लोग कुछ बोलते नहीं थे। देखिए, जो स्थिति जो आज के दिनों आपने देखी, कुछ दिन पहले ही जब पुण्यतिथि थी महात्मा गांधी जी की, जब सलामी जब दिया जा रहा था तो वो ताली मार रहे थे। देखिए, हम नेता विरोधी दल हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, सदन के नेता हैं, वो उम्र में कई गुना बड़े हैं हमसे। व्यक्तिगत तौर पे हम उनका सम्मान करते हैं। सेहत को लेकर के हमको टिप्पा टिप्पणी करना उचित नहीं लगता, लेकिन जो स्थितियाँ जो सामने आ रही है बैक टू बैक, परसों भी उन्होंने जो है दुनिया ख़त्म होने की बात कही, इसको लेकर के हम सब लोगों ने कल भी परसों भी हम लोगों ने कल मांग किया था कि भाई अब जो है त्यागपत्र जो है उनको दे देना चाहिए। अब तो उस समय इतनी स्थिति खराब नहीं थी, हमको महसूस नहीं था, लेकिन अब तो लगातार कुछ ना कुछ जो है बातें आ रही हैं, तो हमको लगता है कि 20 साल हो भी गया बहुत ज़्यादा। और उन्होंने ही, मुख्यमंत्री जी ने ही 20 के चुनाव में जो आखिरी सभा उन्होंने की थी पूर्णिया में ही, दमदहा में आपके यहाँ, तो वहीं उन्होंने ऐलान किया था कि वो उनका अंतिम चुनाव है। तो कम से कम अगर अपने वचन पे कायम रहें तो बेहतर होगा, क्योंकि हम सब लोगों का ये मानना है और ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि भाई इस स्थिति में आखिर बिहार सरकार चला कौन रहा है। तो हमको लगता है कि ये बड़ा सवाल है और खुद से ही अगर रिटायरमेंट ले ले तो ज़्यादा बेहतर है। बीजेपी वाले उनसे पाला नहीं झा रहे, क्या लग रहा है? नीतीश कुमार का चेहरा ही एक विकल्प है उनके लिए। अभी उनसे सवाल आप पूछ सकते हैं, अब तो चुनाव होगा, बीजेपी क्या करेगी नहीं करेगी तो पूरा देश जानता है। जिनके साथ रही है सबको खा गई है, जितने भी उनके अलायंस पार्टनर रहे हैं पूर्व में, सबको टुकड़े टुकड़े तो कर ही दिया या तो खा गए। या आज भी जो बिहार के कुछ सहयोगी जो उनके साथ हैं, उनकी पार्टी के साथ क्या किया। अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बदलने पर बीजेपी का कहना है कि ये राजद को नीचा दिखाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बदला गया है, क्योंकि अध्यक्ष का राजद से काफी नजदीक है। तो उनका भी प्रभारी बदला गया।
तो हम क्या करें? अरे भाई, हर पार्टी का अलग अलग निर्णय होता है ना। ये अभी मंत्रिमंडल हुआ, जो भी है विस्तार भाजपा का हुआ, तो आखिर क्यों किया गया? क्या उनमें अंदरूनी लड़ाई चली थी? इस तरह का टिप्पा टिप्पी हम लोगों को शोभा नहीं देता। उनका अपना पार्टी, अपनी सरकार है, जो निर्णय। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरुल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया।